नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज का जो टॉपिक है वो है तारा सिद्धांत के आधार पर हम किस तरह निकालते हैं गोचर का फल। इस महीने का फल जो आएगा आपकी राशि के लिए उसको हम तारा सिद्धांत के आधार पर कैसे देखें। राशि के आधार पर, लग्न के आधार पर जो हम देखते हैं वो तो देखेंगे ही। इसके अलावा तारा नक्षत्र, हमारा जो भारतीय ज्योतिष है उसका जो मूल बेसिक जो है, जो रूट्स हैं वो नक्षत्र ही हैं। तो उनके आधार पर कैसे निकाला जाता है। वास्तव में कुछ दिन पहले मैंने अपनी जो वीडियो है उन पे कमेंट आया था, तो उसमें कुछ था ऐसा कि भाई ये जो राशि है वो तो ठीक है, पर कुछ लोग बहुत अच्छा बताते हैं, नक्षत्र के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना भले ही कुछ लोग हों, क्योंकि ज़्यादातर लोग राशि के अकॉर्डिंग, लग्न के अकॉर्डिंग ही फेमस जो हुआ है देखते हैं, पर ये भी बहुत सही, एक्यूरेट और एक ऐसी तकनीक है जो हमको देखनी ही चाहिए। तो जिनको ज्योतिष पसंद है उनके लिए ये कार्यक्रम है। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि भाई उनके लिए कि भाई 5 साल में, अगले 5 महीनों में कौन सी 5 राशियां करोड़पति हो सकती हैं या इस तरह का, क्योंकि अगर आप नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से देखेंगे तो एक राशि में भी जो 3 नक्षत्र होते हैं, 2.5 नक्षत्र होते हैं, 2 पूरे और 1 आधा अधूरा जो होता है, उसमें भी अंतर आएगा। जैसे कि अगर मेष राशि है तो उसमें अश्विनी, भरणी, कृतिका, तो तीनों नक्षत्र के व्यक्तियों के लिए जो शनि का गोचर होगा या गुरु का गोचर होगा एक सा नहीं होगा, अलग अलग होगा। इसी तरह से आप कोई भी राशि ले लें, अब जैसे वृषभ ले लें तो उसमें कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये 3 नक्षत्र हैं, तो तीनों के लिए अलग अलग रिजल्ट आएगा। तो उसको कैसे देखते हैं हम इस वीडियो में ये बात करेंगे। उसके बाद आपके राशि पर आपके जो नक्षत्र हैं उनके अकॉर्डिंग सारे जो ग्रह किस नक्षत्र में है और उसका क्या हमारा कंक्लूजन निकल कर आता है उसके बारे में बात होगी। तो पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं ग्रह और नक्षत्र के बारे में, अंतर क्या है। तो ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। हमको ऐसा महसूस होता है कि वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो मूविंग बॉडी हैं, चलती रहती हैं। और नक्षत्र जो हैं, जो आकाश में जो दूर तारे हैं, जो तारामंडल है, उसकी जो सिचुएशन है वो फिक्स रहती है। तो ये जो ग्रह हैं वो इन नक्षत्रों के थ्रू ही घूमते हैं। एक तरह का कह सकते हैं कि ग्रह यात्री हैं। जैसे हम लोग इस पृथ्वी पर आए यात्रा के रूप में और फिर यहाँ से चले जाएंगे, ये हमारा मूल जगह नहीं है। हमारा जो मूल जगह है वो ईश्वर में मिल जाना ही है। तो ये ग्रह भी जो हैं इस तरह से यात्री हैं, आकाश में घूमते रहते हैं और इनका जो कार्य है वो सभी को उनके कर्मों के अकॉर्डिंग फल देने का है। तो देते कैसे हैं अपना असर, ये असर देते हैं किस नक्षत्र में है। जन्म के समय जो ग्रह जिस नक्षत्र में होगा वो उस नक्षत्र के, उस राशि के गुणों को ग्रहण कर लेता है, फिर अपने अकॉर्डिंग देता है। शनि अपने अकॉर्डिंग देंगे, गुरु अपने अकॉर्डिंग देंगे, पर देंगे किसको, नक्षत्रों के थ्रू। तो नक्षत्रों का रोल बहुत है, बहुत विशेष है। और पुराने जमाने में नक्षत्रों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता था रिजल्ट, जो कि आजकल राशि और भाव पर है, पर पहले नक्षत्र के अकॉर्डिंग ज़्यादा देखते थे। तो चलिए बात करते हैं इन 27 नक्षत्रों की। कुछ लोग 28 भी हैं बोलते हैं, उसमें अभिजीत को शामिल करते हैं, हम यहाँ 27 लेके चल रहे हैं। तो 27 नक्षत्र हैं हमारे और हर एक ग्रह को 3 नक्षत्रों से जोड़ा गया है, 3 नक्षत्रों से जोड़ा गया है और अलग अलग महादशा में नक्षत्र बदल जाते हैं। पर विषमोत्तरी महादशा सर्वमान्य है, 120 साल की है और सभी के लिए लागू होती है। तो इस महादशा में जिन नक्षत्रों से जिस ग्रह को जोड़ा गया है उसका एक विशेष महत्व है। जैसे कि सूर्य हैं तो उनके 3 नक्षत्र हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा, 3 नक्षत्र हैं उनके। चंद्रमा है, उनके भी 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्ता, श्रवणा। मंगल है, उनके भी 3 नक्षत्र हैं, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। इसी तरह से आपके राहु के भी 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा। तो हर ग्रह के 3-3 नक्षत्र हैं। राहु के पास गुरु के भी 3 नक्षत्र हैं, आपका पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपदा। और गुरु के बाद आपके जो शनि है उनके भी 3 नक्षत्र हैं, पुष्या, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपदा।
उत्तरा भाद्रपदा। और शनि के बाद जो बुध हैं उनके भी 3 नक्षत्र हैं। अश्लेषा, सबसे पहला अश्लेषा आता है, उसके बाद आपका ज्येष्ठा और सबसे अंत में रेवती सबसे आखिरी नक्षत्र है अगर हम अश्विनी से शुरू करते हैं तो। और बुध के बाद आपके केतु, केतु के भी 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, माघा, मूला। मूला सबसे ज्यादा कार्मिक नक्षत्र माना जाता है। और केतु के बाद शुक्र, शुक्र के भी 3 नक्षत्र हैं, भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ा। अब यहां पर है कि कुछ लोग अश्विनी से शुरू करते हैं, बहुत लोग अश्विनी से शुरू करते हैं, कहीं पर कृतिका से भी शुरू करते हैं। कृतिका से कारण है उसका, कृतिका से पहले जो भरणी है वो यम मृत्यु का है, तो मृत्यु के बाद जन्म, इस तरह से जोड़ा जाता है। फिर सूर्य जो है वो सभी ग्रहों के राजा हैं और सर्वमान्य ये मत है कि हम सबकी आत्मा है और सबके कंट्रोलर भी हैं। इसी वजह से सूर्य से भी कुछ लोग शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सूर्य देव के हिसाब से इसको शुरू लिख किया है, सूर्य से कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा। आप इसको अश्विनी से भी कर सकते हैं, अश्विनी, माघा, मूला, ये सभी दोनों ही बातें सही हैं। एक बात दूसरे का विरोध नहीं करती है ज्योतिष में, दोनों ही बातें होती हैं। यहाँ पर ही थोड़ा संशय आता है, इसी वजह से ये जो विषय है थोड़ा सा समझने में शुरुआत में मुश्किल होती है कि मनुष्य की बुद्धि यह कहती है कि अगर रोशनी है तो वहां अंधेरा कैसा, पर भगवत गीता कहती है कि रोशनी भी मैं ही, अंधकार भी मैं ही हूं, निर्वाण भी मैं ही हूं, विनाश भी मैं ही हूं। ऐसा कुछ नहीं है जहां मैं नहीं हूं, ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे बिना है। मैं शब्दों से परे हूं, मैं अंकों से परे हूं। मतलब कि ना तो शब्दों में उसको समझा जा सकता है, ना कि अंकों में। ये कह देना एक हूं तो भी गलत, ये कह देना कि अनंत हूं तो भी गलत। तो इस तरह से कुछ ज्योतिष भी है कि दोनों ही बातें सही होती हैं। इसी तरह से वो समझ में भी आने लगता है, कविता की तरह, कविता की तरह। तो अब बात करते हैं, अभी तो हमें पता लग गया कि भाई सूर्य के 3 नक्षत्र, चंद्र के 3 नक्षत्र, मंगल के 3 नक्षत्र, इस तरह से 9 ग्रहों के 3-3 नक्षत्र, तो 27 नक्षत्र, और एक नक्षत्र में 4 पद, तो 27 में अगर 4 का गुणा कर दे तो 108 पद। इसी वजह से 108 जो नंबर है उसका इतना महत्व है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपकी राशि के लिए नहीं, ओवरऑल कैसे देखते हैं। जैसे कि आजकल जो शनि है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चल रहे हैं, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र किसका होगा? सूर्य का होगा। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि कैसे करते हैं, किस तरह से काउंट करते हैं, किस तरह से देखा जाता है। उसके बाद फिर आपकी राशि पर हर ग्रह के बारे में बात होगी। जैसे कि सूर्य के नक्षत्र में आजकल शनि महाराज चल रहे हैं, उत्तराषाढ़ा में चल रहे हैं, काफी टाइम तक चलेंगे, और आपको देखना है कि भाई आपका शनि का गोचर कैसा जाएगा। इसी तरह से आप दूसरे ग्रहों के गोचर भी देख सकते हैं। अगर आपने सारे ग्रहों के गोचर देखे और उसमें अगर आपके शनि, गुरु, राहु इन 3 का अच्छा है तो मतलब अच्छा है। ये 3 ही मेन होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। अगर ये बुरे हैं, बाकी अच्छे भी हैं, तो कुछ खास कह नहीं सकते। इसके अलावा आप राशि से देखें, लग्न से देखें और दशा महादशा भी देखें। गोचर जो है वो दशा महादशा के अधीन होता है। और अष्टक वर्गा जरूर देखें। अष्टक वर्गा वो जादुई चीज है जो बताती है कि ये ग्रह सिर्फ लग्न से नहीं, चंद्र से नहीं, हर ग्रह से कहाँ बैठा है, उसका निचोड़ होता है उसमें। तो अगर अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट्स में ग्रह दिखा रहा है, चाहे वो नीच की राशि में हो, वो आपको अच्छा फल देगा ही देगा। तो अब चलो इसको देखते हैं, नक्षत्र सिद्धांत को थोड़ा समझ लेते हैं। अब सूर्य के नक्षत्र में है शनि, तो सूर्य के नक्षत्र में है शनि, तो जिसके नक्षत्र में है उसको हम मानते हैं पहला तारा, और हमारे 9 तारे हैं। तो समझने से पहले हमको 9 तारों का पता होना चाहिए। 9 तारों का हमको पता होना चाहिए। ये 9 तारे हैं हमारे। पहले तारे को जन्म तारा, संपत, विपत, क्षेमा, प्रत्यक, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र, मतलब कि 9 तारे आ गए आपके। पहला तारा जन्म तारा, दूसरा तारा संपत तारा, तीसरा तारा विपत तारा, चौथा तारा क्षेमा तारा, 5वां तारा प्रत्यारित तारा, छठा तारा साधक या साधना, 7वां तारा बाधक या निधन, 8वां तारा मित्र तारा और 9वां तारा परम मित्र तारा। मतलब तारा अगर 9 नंबर का तारा आता है तो परम मित्र है,
शत्रु भी मित्र बन जाएंगे, मतलब दोस्तों का साथ मिलेगा, लोगों का साथ मिलेगा। इसी तरह से अगर सातवां तारा जो बाधक है, निधन है, तो ऐसा नहीं है कोई मर जाएगा, मृत्यु हो भी सकती है, पर यह सिर्फ यही है कि ऑब्स्टेकल आएंगे, चीजें इतनी आसानी से नहीं होंगी उस नक्षत्र के लिए। अगर आपका तारा आ रहा है संपत्ति, तो धन आएगा। विपत्ति आ रहा है तो विपत्ति आ सकती है, कोई अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद न की हो। कल्याण का तारा है तो ज्ञान आएगा, पैसे का इतना नहीं है पर ज्ञान आएगा, खुशी रहेगी घर में, कुछ अच्छी बात हो सकती है। प्रत्यारी में आप अपने आप को बंधा पाएंगे, किसी चीज़ों कुछ करना चाहेंगे पर हो नहीं पाएगा। साधक में सक्सेस आएगी, कोई फुलफिलमेंट होगा। तो इस तरह से हर तारे का एक रोल है। तो हमको 9 तारे पता लग गए कि ये 9 तारे होते हैं, हर एक तारे का हमको अर्थ भी पता लग गया। आप वीडियो को पॉज करके लिख, जिसको नहीं आता लिख के उनके नाम याद कर सकते हैं, 9 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो अब हमको देखना है शनि के बारे में। तो शनि है सूर्य के नक्षत्र में, तो सूर्य को मान लेंगे जन्म तारा, सूर्य को मान लेंगे जन्म तारा। तो ये जो क्रम है ये भी हमें याद होना चाहिए। ये जो क्रम है, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, इसी क्रम में महादशाएं होती हैं। कुछ लोग इसको केतु से देखते हैं, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, बुध पे खत्म करते हैं। मैंने यहाँ सूर्य से किया है, सूर्य देव को प्रथम मानते हुए उनको ज्यादा महत्व देते हुए सूर्य से शुरू किया है। तो अब देखा हमने कि भाई सूर्य के तारे में शनि है, तो सूर्य को मान लेंगे जन्म तारा। इसके बाद देखेंगे कि हमारे जन्म का तारा कौन सा है। अब जैसे किसी का जन्म हुआ है कृतिका नक्षत्र में, तो उसका तारा और शनि का तारा एक हो गया, वही हो गया, सूर्य का तारा ही हो गया। तो इसका मतलब हुआ जन्म तारा आ गया उसका। क्या आ गया उसका? जन्म तारा आ गया, एक ही आ गया ना। तो जन्म तारा आ गया तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान देना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। जन्म तारा ना तो ज़्यादा बुरा है ना ही अच्छा है, पर चूंकि शनि जो सूर्य के शत्रु हैं तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है। अब किसी का तारा, जैसे कि एग्जाम्पल पे ले लेते हैं हम, आपका पुष्या में जन्म हुआ है किसी का, पुष्या में जन्म हुआ है, तो पुष्या तो आपका शनि है। तो अब शनि से सूर्य तक गिनना है हमें, तो पीछे नहीं जाएंगे, ऐसे गिनेंगे जैसे शनि से गिनेंगे 1 2 3 4 5, पांचवा तारा आ गया। तो पांचवा तारा क्या था हमने गिने थे, देखिए पहला जन्म तारा, दूसरा संपत्ति, तीसरा विपत्त, चौथा क्षेमा, पांचवा प्रत्यक। प्रत्यक आ गया आपका। प्रत्यक का क्या मतलब होता है कि चीजें आसानी से नहीं होंगी, आप बंधन फील करेंगे, आप करना तो चाहेंगे पूरा हो नहीं पाएगा, ये सब चीजें आ गई। तो अगर किसी का पुष्या में जन्म हुआ है, तो कर्क राशि में अगर पुष्या में जन्म हुआ है तो उसके लिए ऐसा रिजल्ट आएगा। अब दूसरा कोई ले लें, अब जैसे किसी का हुआ है आपका आर्द्रा में, नहीं अच्छा लेते हैं कोई यार, किसी का हुआ है अश्लेषा में हुआ है जन्म, अश्लेषा बुध के जो नक्षत्र हैं, तो अश्लेषा तो बुध से गिनेंगे सूर्य तक, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चौथा नंबर आ गया, चौथा तारा आ गया। तो कौन सा है चौथा तारा? पहला तारा जन्म तारा, संपत्ति, विपत्त, क्षेमा, कल्याण। तो कल्याण होगा उसका, कल्याण होगा, अच्छी चीजें होंगी, कुछ खुशखबरी मिलेगी, कोई कार्य लग सकता है, कोई काम जो शुरू हुआ है उसमें थोड़ा लाभ होगा। तो इस तरह से काउंट करते हैं। तो मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा ये, और आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, आप फॉलो भी कर सकते हैं। और इसके साथ इसके बाद हम आपकी राशि के बारे में बात करेंगे कि ये आपकी राशि, ये आपके 3 नक्षत्र हैं, तो इनमें से किस में आपका जन्म हुआ है, तो क्या आपका रिजल्ट रहेगा मई के महीने में, कौन कौन से ग्रह किस किस तारे में पड़ते हैं। आइए बात करते हैं अब आपकी कुंडली के बारे में, वृश्चिक के बारे में। आपके जो राशि है उसमें 3 नक्षत्र पड़ते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। तीनों ही बहुत अच्छे नक्षत्र हैं। तो जिनका अनुराधा नक्षत्र है, थोड़ा सा बता देते हैं नक्षत्रों के बारे में शॉर्ट में। अनुराधा की जो तुलना की गई है वो एक कमल से की गई है। जैसे कमल है ना, वो कीचड़ में खिलता है और फिर ऊपर निकलता है तो सबसे खूबसूरत
एक पुष्प बन जाता है। दुनिया का सबसे अगर खूबसूरत कोई पुष्प है तो वो कमल का फूल है, पर वो खिलता कहाँ पर है? कीचड़ में। तो अनुराधा बालों का जो जीवन होता है वो भी ऐसा ही होता है कि जीवन की शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, कठिनाई हो सकती हैं, पर वो लोग हार नहीं मानते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग उनसे सीखते हैं। कोई उनके साथ बुरा भी करता है वो फिर भी अच्छा करते रहते हैं और हर बात को सीखते हैं, दोस्त बनाते हैं, एक बनाते, सभी लोगों से दोस्ती रखते हैं और सभी से प्रेम भी करते हैं। अब कोई उनके साथ दोस्ती तोड़ देता है, उससे अपना नेचर नहीं बदलते हैं। तो इस तरह से समय के साथ साथ उनके दोस्त काफ़ी हो जाते हैं। उनमें से बहुत सौ ने उनके साथ कुछ दिल भी तोड़ा होता है, उनके दोस्त बनते भी हैं, टूटते भी हैं, पर वो अपना जो प्रिंसिपल है उन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छे होते हैं। किसी भी चीज़ को, किसी भी कोई समस्या को उसको सॉल्व करने में, दो व्यक्तियों के बीच अगर कोई लड़ाई झगड़ा है तो अनुराधा वाला जल्दी से बात करा देगा। और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। मृदु नक्षत्र है और बहुत ही शानदार नक्षत्र है। ये लोग बाहर विदेशों में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। अक्सर घूमने फिरने का इनको शौक हुआ करता है अक्सर। और एक बहुत ही अच्छा नक्षत्र है अनुराधा। तो ये थोड़ा सा बात की हमने अनुराधा के बारे में। बहुत कहा जा सकता है पर दो शब्दों में। ज्येष्ठा इंद्र का नक्षत्र है। जिस तरह अनुराधा है वो मित्रा जो एक आदित्य है उनका नक्षत्र है। ज्येष्ठा स्वयं इंद्र का नक्षत्र है। इंद्रा इन वॉर, मतलब युद्ध के समय जो इंद्र होते हैं, जो साम दाम दंड भेद कैसे भी करके शत्रु के ऊपर विजय पा लेते हैं, जिनको विजय पसंद होती है, जो बहुत अच्छे कमांडर होते हैं, जो उनकी शरण में आ जाता है, एक अच्छे कमांडर की तरह उनकी रक्षा करते हैं। पर जो उनसे अगेंस्ट होता है, जो उनकी बात नहीं मानता है, उस पर वो दया नहीं करते खासकर, पर वो अच्छाई के लिए लड़ते हैं, ऊपर तक जाते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। अलक्ष्मी जो माता हैं उनसे, लक्ष्मी माता की बड़ी बहन, उनसे इनका थोड़ा सा संबंध है। ज्येष्ठा के लोग बहुत सारे ऐसे हैं जिनके जीवन में बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, मतलब जो नीचे से ऊपर गए हैं। देखा जाए तो अनुराधा में भी है और ज्येष्ठा में भी बात आती है कि व्यक्ति नीचे से ऊपर जाता है। अनुराधा में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, पर अच्छे व्यक्ति, और उनकी दूसरी क्वालिटीज़ हैं, उनके थ्रू वो ऊपर जाता है। ज्येष्ठा में दूसरी क्वालिटीज़ है, एक वॉरियर, एक योद्धा की क्वालिटीज़ हैं, उससे वो ऊपर जाता है। विशाखा जो है वो इंद्राग्नि, इंद्र और अग्नि दोनों का नक्षत्र है। तो उसमें जो व्यक्ति होते हैं वो लोग भी लाइफ में काफ़ी ऊपर तक जाते हैं, थोड़ा सा लेट ऊपर जाते हैं। विशाखा का मतलब कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की बहुत सारी चॉइसें होती हैं तो उसे समझ में नहीं आता ये करूं कि ये करूं, और उनमें क्वालिटी भी होती है बहुत सारी चीज़ें करने की। तो इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा फाइनल डेस्टिनेशन तक जाने, जिस चीज़ के लिए वो बने हैं वहाँ जाने तक के लिए उनको टाइम लग जाता है। इस वजह से कई बार देर से सफल होते हैं। पर यहाँ पर दो एनर्जियाँ हैं। अग्नि की एनर्जी है, सात्विक एनर्जी है, अग्नि जो हर चीज़ को पवित्र कर देती है, और इंद्र की एनर्जी है जो लड़ने की क्षमता देती है। तो बहुत बड़े बड़े वॉरियर पैदा हुए हैं, जैसे कि अलेक्जेंडर ये जो था, सिकंदर जो था वो हुआ है, और भी कुछ मतलब योद्धा वगैरह जो हैं वो काफ़ी पैदा हुए हैं इसमें, और बहुत ऊंचाई पर लोग गए हैं। विशाखा जो नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र के लोग को और ज्येष्ठा दोनों के ही लोगों को जो पीने का शौक होता है, अल्कोहल का शौक होता है। इंद्र से रिलेटेड है ना ये लोग। इंद्र को आपको देखा होगा, दिखाते हैं सीरियल में कि इंद्र जो मदिरा पान कर रहे हैं और जो अप्सराएं हैं वो नाच रही हैं, तो वो सब सिंबॉलिकल है। पर उन सिंबॉलिकल जो स्टोरीज हैं वो जो भी हैं वो बड़ी सही हैं। कहने के लिए तो कह सकते हैं कि भाई ये तो माइथोलॉजी है, पर वो इतनी सही है, इतनी प्रैक्टिकल है कि वो लगता नहीं है कि सिर्फ सिंबॉलिकल है, वैसे है भी नहीं। तो ये थोड़ा सा हमने बताया नक्षत्रों के बारे में। अब बताते हैं कि आपका जो नक्षत्र है वो किन किन तारों में आया हुआ है। अगर आपका अनुराधा है और सूर्य को हम देखना चाहें तो सूर्य फिलहाल आपके लिए निधन नक्षत्र में है। बहुत ज़्यादा अच्छा नक्षत्र नहीं है, बाधाएं आ सकती हैं, पिता के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, बॉस के थोड़ा संभल के रहिएगा, ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, कोई बात को बढ़ाइएगा नहीं। और आपके लिए जो सूर्य हैं वो
दसम भाव के स्वामी हैं तो कैरियर का खासा ध्यान रखिएगा। जिनका ज्येष्ठा नक्षत्र है उनके लिए अच्छा है, उनके लिए अच्छा है। कार्य में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, उच्च पद की प्राप्ति होगी, बॉस आपका साथ देंगे, पिता से आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। और विशाखा वालों के लिए भी अच्छा है क्योंकि मित्र तारा आ रहा है। इसके बाद अगर हम मंगल की बात करें तो अनुराधा के लिए परम मित्र, ज्येष्ठा के लिए मित्र और विशाखा के लिए जन्म। तो अनुराधा वालों के लिए मंगल बहुत अच्छा है। मंगल स्वामी है लग्न का, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। शत्रु जो हैं आपके, कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह हो जाता है तो उसमें आपकी विजय प्राप्त होगी। सर्विस के लिए अच्छा है, डील अगर आप किसी को सर्व करते हैं सर्विस के लिए अच्छा है। हालांकि बॉस से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है पर फिर भी सर्विस के लिए अच्छा है। इसी तरह ज्येष्ठ वालों के लिए भी अच्छा है, उनके लिए दोनों ही अच्छे आ रहे हैं। विशाखा के लिए नॉर्मल है, बीच का है, ना अच्छा ना बुरा। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा होगा, पिछला बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं करेगा। अगर हम बात करें राहु की तो अनुराधा के लिए राहु निधन में आ जाते हैं, विशाखा के लिए साधक और विशाखा के लिए मित्र में और ज्येष्ठा के लिए साधक में आ जाते हैं। तो अनुराधा को थोड़ा सा संभल के रहने की आवश्यकता है। राहु जो अष्टम में बैठे हुए हैं तो सास ससुर के साथ, पत्नी के साथ, और अचानक से कोई एक्सीडेंट वगैरह जरूरी नहीं है पर ध्यान रखना है। ज्येष्ठा के लिए ऐसा कुछ नहीं है, उनको सास ससुर से फायदा हो सकता है, मतलब कि आपकी पत्नी के माता पिता या पति के माता पिता, उनसे लाभ हो सकता है। लॉटरी सट्टा इस चीज़ से लाभ हो सकता है। इसके अलावा अचानक से धन वगैरह ऐसी कुछ संभावना बन सकती है। रिसर्च में हैं आप, अकल्ट्स में हैं आप, किसी ऐसे काम में करते हैं जैसे कोयले की खान है, डीजल पेट्रोल, इस तरह की चीज़ें जो ज़मीन के अंदर होती हैं, जैसे ज़मीन के अंदर पाइप बिछते हैं, कुछ भी ऐसा काम, पत्थरों का जो काम होता है, ये सब अष्टम से जो जुड़ा हुआ काम है। टैक्स का काम जो है वो भी अष्टम से जुड़ा हुआ है, तो इसमें है। तो उसके लिए आपके लिए जो है ये राहु अचानक से उन्नति भी लाएंगे। अब यहाँ से 12 में घर को देख रहे हैं तो खर्चा होगा तो किसी अच्छी चीज़ पे कराएंगे, दूसरी वाणी इसके थ्रू लाभ कराएंगे क्योंकि अच्छे तारे में है। इसके बाद विशाखा के लिए भी यही लागू होता है, उनके लिए भी अच्छे तारे में है, मित्र तारा में है। अगर हम बात करें गुरु और शनि की, क्योंकि दोनों ही सूर्य के नक्षत्र में है तो एक ही तरह के तारे में आएंगे। तो अनुराधा के लिए वो प्रत्यक में आ रहे हैं, ज्येष्ठा के लिए 6वां में, चौथे नंबर का जो तारा है, विशाखा के लिए 6ठे नंबर का जो तारा है साधक, उसमें आ रहे हैं। तो प्रत्यक का मतलब होता है ऑब्स्टिकल, रुकावट, थोड़ा अपने आप को, बहुत आसानी से चीज़ें नहीं होती हैं, देर से होती हैं। 6 माह का अच्छा है, कल्याण होता है, जल्दी चीज़ें होती हैं, शुभ समाचार मिलते हैं, साधक में भी सक्सेस मिलती है, फुलफिलमेंट मिलता है, कोई चीज़ पूर्ण होती है। तो अनुराधा वालों के लिए थोड़ा सा टफ समय है, ज्येष्ठा वालों के लिए अच्छा है और विशाखा वालों के लिए भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो एक ही राशि में थोड़ा सा देख लीजिए अलग अलग आ रहा है। हालांकि वैसे देखा जाए तो गुरु और शनि तीसरे में है, अच्छा है राशि के हिसाब से, और गुरु भी ठीक ही है, नवम को देख रहे हैं, भाग्य को बढ़ा रहे हैं। अष्टम में इतने सारे ग्रह आ रहे हैं, थोड़ा अप डाउन हो सकता है, वो राशि के हिसाब से है। बाकी गुरु की अगर दृष्टियां देखी जाएं तो गुरु की दृष्टि सप्तम पे पड़ रही है, नवम पे पड़ रही है और 11 में पड़ रही है। शादी वगैरह के योग बन रहे हैं, यात्रा के, फिलोसॉफी के, इंटेलिजेंट के, बच्चों के बाहर जाने के योग बने हुए हैं, लाभ के लोग बने हुए हैं राशि के अकॉर्डिंग, और तारा के अकॉर्डिंग हमने थोड़ा सा अलग अलग करके देखा। अगर हम देखें आपके बुध को, तारा को, बुध का जो तारा है वो अनुराधा के लिए अच्छा है, ज्येष्ठा के लिए निधन में है और विशाखा के लिए परम है। तो अनुराधा वाले इतनी सारी सॉल्यूशन प्रॉब्लम के बावजूद उनका कम्युनिकेशन जो स्किल है, जो उनकी भगवान की देन भी है, वो बड़े इस चीज़ में परफेक्ट होते हैं, उसका थोड़ा उपयोग करें तो इस समय से बच सकते हैं। थोड़ा लो प्रोफाइल रहे, मतलब कि थोड़ा सा कोई अटका, कई बार क्या होता है जब कोई प्रॉब्लम होती है, कोई खुद से आपसे कोई अटकता है तो उसको थोड़ा इग्नोर कर दें, डिप्लोमेटिक चले कैसे किसी चीज़ को। वैसे तो आपका नेचर ही बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, पर फिर भी थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। वाणी आपका साथ देगी, आपके मौसी, बहन, इस तरह के जो हमारे रिश्ते होते हैं वो आपका साथ देंगे क्योंकि बुध आपके अच्छे आ रहे हैं। ज्येष्ठा के लिए इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपसे छोटे, आपकी बहन, उनसे आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि बुध निधन में जा रहे हैं। और कम्युनिकेशन, आप वाणी कुछ एग्रेसिव वैसे भी होते हैं, योद्धा लोग हैं भाई, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। विशाखा का सही है, विशाखा के लिए अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बात करें मूला की,
मूला नक्षत्र में आए हुए केतु की, तो केतु कैसे हैं? केतु अनुराधा के लिए विपत में है, ज्येष्ठा के लिए संपत में है और विशाखा के लिए क्षेमा में है। तो कह सकते हैं कि अनुराधा को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी इस टाइम, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, कोई आध्यात्मिक पाथ पे चल रहे हैं, तो उसमें थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। ज्येष्ठा के लिए अच्छा है, उन चीज़ों में लाभ होगा, और विशाखा के लिए भी अच्छा है। शुक्र जो हैं आपके अनुराधा के लिए अच्छे हैं, साधक तारे में है, ज्येष्ठा के लिए पृथक में है और विशाखा के लिए निधन में है। तो यहाँ पे स्थिति बदलती, स्त्रियों के मामले में, प्यार के मामले में, स्त्री सुख पुरुष सुख के मामले में, रति क्रीड़ा वगैरह जो भी कुछ होता है, शादी का जो सुख होता है। और अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप पेंटर हैं, आप कुछ इस तरह के व्यक्ति हैं जो जैसे कि डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, या फिर कुछ कविताएं लिखते हैं, या फिर आप ब्यूटी पार्लर में काम करते हैं, आप औरतों का आपका कोई ऐसा कार्य है, सजावट का कार्य है, ब्यूटी पार्लर है, इस तरह का कुछ है, तो उसके लिए, और आपका नक्षत्र अनुराधा है, तो आपको इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, वो आपकी तरक्की करेंगी और इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ज्येष्ठा और विशाखा में थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपनी पत्नी से रिलेशन का, औरतों से रिलेशन का। अगर आपका काम शुक्र से जुड़ा हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान से करना है, कोई रिस्क नहीं लेना है बड़ा, इस चीज़ में बड़ा निर्णय नहीं लेना है, ताकि जब अच्छे नक्षत्र में आपके लिए शुक्र जाएंगे तब आप निर्णय लें तो अच्छा रहेगा। और अगर उसको देखा जाए कुंडली को, तो वो सप्तम में अपने ही राशि में बैठे हुए हैं और मालव्य महापुरुष योग बना रहे हैं। तो उस मालव्य महापुरुष योग का सबसे ज़्यादा जो लाभ मिलेगा वो अनुराधा वालों को मिलेगा, जो मालव्य का योग मिलेगा सबसे ज़्यादा। और जो गुरु शनि का क्या बोलते हैं, डबल ट्रांजिट गुरु शनि का जो एक साथ नवम भाव पे जो आ रहा है, उसका सबसे ज़्यादा जो लाभ आएगा वो विशाखा को और ज्येष्ठा को आएगा। तो एक ही गोचर के अलग अलग लाभ एक ही राशि वालों को कैसे आएंगे, इसको हम तारा सिद्धांत से समझ सकते हैं। तो जिन व्यक्तियों को ज्योतिष इस तरह के एनालिसिस पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, कोई गलती है तो उसको माफ़ी चाहूँगा, कुछ सुधार की आवश्यकता है तो बताइएगा। और जो घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक भी दी है, आप लाइक कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।